बायोहैकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें लोग अपनी बायोलॉजी को खुद कंट्रोल करते हैं। वो टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज करके अपने बॉडी और माइंड को और भी बेटर बनाते हैं। बायोहैकर्स अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करते हैं। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से लेकर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मॉडिफिकेशंस तक हो सकते हैं। गोल है अपनी वेलबींग को ऑप्टिमाइज करना और ह्यूमन पोटेंशियल की लिमिट्स को आगे बढ़ाना। बायोहैकिंग 21st सेंचुरी में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लोग पर्सनलाइज्ड हेल्थ में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। वो ज्यादा समय तक जीना चाहते हैं, हेल्थी लाइफ चाहते हैं। बायोहैकिंग उन्हें टूल्स और मेथड्स देता है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। यह इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है ताकि वो अपनी हेल्थ जर्नी में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन सके। बायोहैकिंग मूवमेंट DIY ईथोस से ड्रिवन है। बायोहैकर्स का मानना है कि उन्हें अपने बॉडी को खुद कंट्रोल करना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। अपने फाइंडिंग्स और एक्सपीरियंसेस को वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं और एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बनाते हैं। बायोहैकिंग ह्यूमन एनहांसमेंट की लिमिट्स को लेकर एथिकल क्वेश्चंस खड़े करता है। यह हमें अपनी बायोलॉजी को मैनिपुलेट करने के इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। साल 2024 में बायोहैकिंग के फील्ड में एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जो ह्यूमन एनहांसमेंट की बाउंड्रीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है स्लीप हैकिंग। दूसरा ट्रेंड है एनर्जी मेडिसिन। इसमें एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का यूज किया जाता है। मेंटल हेल्थ भी बायोहैकिंग में एक इंपॉर्टेंट फोकस है। साइकेडेलिक थेरेपी एक्सेप्टेंस गेन कर रही है। CRISPR टेक्नोलॉजी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दी है। यह साइंटिस्ट्स को DNA सीक्वेंसेस में प्रिसाइज चेंजेस करने की परमिशन देता है। CRISPR मोलिक्यूलर सिजर्स की तरह काम करता है। DNA को स्पेसिफिक लोकेशंस पर कट करता है। जेनेटिक डिजीजेस के इलाज में CRISPR में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। CRISPR के एप्लीकेशंस डिजीजेस के इलाज से कहीं आगे जाते हैं। CRISPR बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हालांकि यह एथिकल कंसर्न्स भी रेज करता है। सेक्शन 4 बायोहैकिंग मार्केट इनसाइट्स एंड कम्युनिटी। बायोहैकिंग मार्केट में काफी ग्रोथ हो रहा है। यह पर्सनलाइज्ड हेल्थ सॉल्यूशंस की बढ़ती डिमांड और बायोहैकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बढ़ती अवेयरनेस से ड्रिवन है। मार्केट में वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शामिल हैं। इनमें वेयरेबल डिवाइसेस, जेनेटिक टेस्टिंग किट्स, स्मार्ट सप्लीमेंट्स और बायोहैकिंग रिट्रीट शामिल हैं। DIY बायोहैकिंग का राइज मार्केट ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। लोग अफोर्डेबल टूल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके घर पर बायोहैकिंग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बायोहैकिंग कम्युनिटी वाइब्रेंट और डाइवर्स है। यह साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, हेल्थ एंथुसियास्ट्स और उन सभी लोगों को एक साथ लाता है जो अपनी बायोलॉजी को ऑप्टिमाइज करने में इंटरेस्टेड है। बायोहैकर्स अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और फाइंडिंग्स ऑनलाइन फोरम्स, कॉन्फ्रेंसेस और मीटअप्स के थ्रू शेयर करते हैं। बायोहैकर्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। यह फील्ड में लेटेस्ट ट्रेंड्स और इनोवेशंस को शोकेस करता है। बायोहैकिंग कम्युनिटी फील्ड को आगे बढ़ाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह कोलैबोरेशन, इनोवेशन और आइडियाज के एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। एथिकल कंसिडरेशंस बायोहैकिंग डिस्कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। कम्युनिटी बायोहैकिंग टेक्नोलॉजीज के रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में डिस्कशंस में एंगेज करता है। उनका एम है यह इंश्योर करना कि बायोहैकिंग से ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से फायदा हो। सेक्शन 5 द फ्यूचर ऑफ बायोहैकिंग। बायोहैकिंग के फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और पर्सनलाइज्ड बायोहैकिंग टूल्स और टेक्निक्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। बायोहैकिंग डिवाइसेस से कलेक्ट किए गए डेटा को एनालाइज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यह पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और इंसाइट्स को इनेबल करेगा। CRISPR जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज के और भी ज्यादा प्रिसाइज और एक्सेसिबल होने की संभावना है। यह डिजीजेस की एक वाइडर रेंज के इलाज और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की संभावनाओं को खोलता है। बायोहैकिंग के मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में और भी ज्यादा इंटीग्रेट होने की संभावना है। यह इंडिविजुअल्स को अपनी हेल्थ को मैनेज करने में प्रोएक्टिव रोल निभाने के लिए एम्पावर करेगा। एथिकल कंसिडरेशंस बायोहैकिंग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और एप्लीकेशन को शेप करते रहेंगे। एथिकल चैलेंजेस को नेविगेट करने में साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक के बीच ओपन डायलॉग और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होगा।
बायोहैकिंग में ह्यूमन हेल्थ, लॉन्जेविटी और वेलबीइंग को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता है। जैसे जैसे हम बायोहैकिंग की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, यह इंश्योर करते हुए कि इन टेक्नोलॉजीज का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए हो।